कल की घटना के बारे में क्या हुआ और जितने तरह की उसमें बातें चल रही हैं, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर मैं एक बार आपको स्पष्ट बताऊं। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते, इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहाँ लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार, इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे बात करने? ये वहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहाँ जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहाँ से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले दो निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहाँ भी हम लोग को रोकेगी, हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं, 10,000 से ज्यादा छात्र वहाँ से मेरे साथ और बाकी अन्य साथियों के साथ निकले। जब हम लोग जेपी गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे छात्र वहां शांति से बैठे हुए थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की, इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार है, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहाँ घोषणा की। वहाँ से दो बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहाँ पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहाँ से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहाँ से मैं निकला हूँ और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहाँ पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं। जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहाँ गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था, आधे से ज्यादा लोग चले गए। 1,000-2,000 लोग वहाँ टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहाँ बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहाँ पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहाँ ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ,
आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है एक एक उसका हिसाब होगा। अगर नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर मैं इनडेफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में। इन 5 मांगों के समर्थन में कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है।